प्रजापति दक्ष का महादेव के प्रति द्वेष कम नहीं हो रहा था। वो सती और शिव को साथ देखकर अति क्रोधित थे। उन्हें सभी विपदाओं का कारण भी महादेव ही लग रहे थे, क्योंकि दक्ष जितना सती को महादेव से दूर रखने की कोशिश करते, उनकी उन्हीं कोशिशों की वजह से सती और शिव एक दूसरे के समक्ष होते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दक्ष ने काफी परिश्रम के बाद सती का विवाह ऋषि शांतनु के पुत्र आदर्श के साथ तय तो कर दिया था, और वो सोचने लगे थे कि ऐसा करके वो सती को महादेव से दूर कर सकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दक्ष के ही प्रयास के कारण अब सती के लिए एक नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई थी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? दक्ष हर बार सती को शिव से दूर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, लेकिन हर बार उनकी योजना के विपरीत ही कुछ होता है। जबकि इस बार तो उन्होंने एक असुर को ही अपने महल में आमंत्रित कर लिया, और अहंकार के कारण वो उसकी पहचान भी नहीं कर पाए। नारद जी ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े होकर अपनी चिंता का भाव व्यक्त कर रहे थे। दक्ष कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, होना वही है जो पूर्व निर्धारित है, लेकिन वो अपने व्यर्थ के प्रयासों से सबके लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन भगवान, जब जब सती पर कोई मुसीबत आई है, उनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव पहुंचे हैं। फिर भी दक्ष को सती और महादेव के बीच के अद्भुत प्रेम की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि संपूर्ण सृष्टि और खुद नियति उन्हें मिलाना चाहती है? दक्ष की योजनाएं अब सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। नारद जी की तरह सभी दक्ष के कृत्यों से परेशान और विचलित थे। जब मनुष्य के मन में अंधकार होता है तो उसे दुनिया ही अंधकारमय लगने लगती है। इसी तरह दक्ष के भीतर भी अहंकार रूपी अंधकार घर कर चुका है। इसलिए तो उन्हें अपने सामने की घटनाएं भी नजर नहीं आ रही हैं। वो अब वही दृश्य देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के मन की भावनाओं को समझ पा रहे थे, लेकिन नारद भी बिना संतुष्टि वाला जवाब लिए कहां मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा, अब क्या होगा प्रभु? दक्ष स्वयं को महादेव से द्वेष में पाप का भागीदार बना रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी वजह से जो मुसीबत सती के सामने खड़ी हो गई है, उससे निवारण कैसे मिलेगा? नारद ने ब्रह्मा जी से सवाल किया। सती की रक्षा महादेव के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि वो किस तरह से सती की सुरक्षा करते हैं। कहते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी बात खत्म की। दूसरी तरफ छलासुर चंद्रमा के रूप में तेजी से सती की ओर बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि महादेव के अलावा उसे कोई देख नहीं पाया। लेकिन इससे पहले वो सती को नुकसान पहुंचाता, महादेव ने चंद्रमा के उस रूप को अपने ताप से भस्म कर दिया, जो असल में छलासुर ही था। दरबार में अग्नि की तेज लपटों के साथ धमाके की आवाज हुई और सभी को लगा कि छलासुर मारा गया। इसलिए सभी ने राहत की सांस ली। तभी एक बार फिर उसकी हंसी दरबार में गूंजने लगी। महादेव, आपको लगता है कि आपने मेरा वध कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपने तो मेरी मायावी शक्तियों के बने चंद्रमा के एक रूप को ही खत्म किया है। अभी भी 107 रूप यहां मौजूद हैं। छलासुर इसे अपनी जीत समझ रहा था। तभी महादेव ने कहा, मैंने स्वयं तुम्हें जीवन के 2 मौके दिए, लेकिन तुमने सती पर दूसरा हमला करके जीवन की जगह मृत्यु को चुना। इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। कहते हुए महादेव ने गुस्से से अपना त्रिशूल हवा में उछाल दिया, जो सीधा चंद्रमा के रूप यानी असली छलासुर के सीने में जाकर लगा। त्रिशूल लगते ही चंद्रमा के बाकी रूप भी गायब हो गए, जिसे देख चंद्रमा की जान में जान आई। और इस तरह महादेव ने छलासुर का अंत करके एक बार फिर सती के प्राणों की रक्षा की।
वहीं अपने अंतिम समय में छलासुर ने महादेव के चरणों में आकर माफी मांगते हुए कहा, महादेव, आपके हाथों मुक्ति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी सती की हत्या करना मेरे लिए अपने सम्राट के आदेशों का पालन करना था। मैं बाध्य था, फिर भी मैं आपका अपराधी हूं। इसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। अब तक महादेव भी अपने मनुष्य रूप में लौट आए थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए छलासुर को आशीर्वाद दिया। वहीं दक्ष अपने ही महल में छलासुर को महादेव से क्षमा मांगते हुए देख रहे थे। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि जिस शिव ने उसका अंत किया, उसी से वो माफी मांग रहा है। दक्ष से महादेव का सम्मान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के हालात दक्ष को शांत रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। छलासुर का अंत होते ही असुर सम्राट तारकासुर को इसकी जानकारी हो गई और वो क्रोधित हो उठा। मैं ना जाने सती की हत्या के लिए कितने ही प्रयत्न कर चुका हूं, लेकिन हर बार महादेव बीच में आकर उन्हें बचा लेते हैं। जबकि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें सती से कोई लगाव नहीं है, फिर भी हर बार सती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मेरे एक और शक्तिशाली असुर की हत्या कर दी। महादेव! एक बार फिर दक्ष के अहंकार और तारकासुर की चाल की हार हुई थी। इसलिए दोनों समान रूप से दुखी थे और दोनों के दुख का कारण भी महादेव ही थे। जबकि सती के विवाह के टूटने से दक्ष अपनी ही योजना में हारते नजर आ रहे थे। एक बार फिर तुमने अपने छल से मुझे मेरे ही परिवार के सामने अपराधी की तरह खड़ा कर दिया शिव। एक बार फिर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी तुम सती के करीब आ गए। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम मेरी ही पुत्री को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो और इन सभी घटनाओं के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अन्यथा ऐसा कैसे संभव है कि जब भी कोई घटना घटित होती है वहां तुम पहुंच जाते हो? खैर, जो भी है, तुम चाहे कितनी ही बार सती के प्राणों की रक्षा कर लो, फिर भी मैं तुम्हें कभी भी अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, गुस्से से दक्ष ने कहा। वहीं सती अपने कक्ष में बैठे हुए मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि महादेव के बार बार सती को समझाने पर उन्हें लगने लगा था कि शिव संसार की भलाई के लिए उनसे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ही वो सती को अपने मन से उनका ख्याल निकालने को लेकर जोर देते आए थे। लेकिन आज भी सती के प्राणों की रक्षा करके उन्होंने ये दर्शाया कि उन्हें सती की चिंता है। खुद से बात करते हुए सती मन ही मन महादेव को पुकारने लगी, एक बार सामने आ जाइए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और अब आपके बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके मन में भी मेरे लिए प्रेम है, जिसको आप कभी भी सामने से नहीं कह पाते, लेकिन वो आपकी आंखों से हमेशा दिखता है और आज भी मैंने आपकी आंखों में वही फिक्र, वही प्रेम देखा था, इसलिए दर्शन दीजिए। सती शिव के प्रति अपनी नाराजगी को भूल चुकी थी। अब वो महादेव से मिलना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें पुकारने लगी। हालांकि उनकी पुकार सीधा कैलाश तक जा रही थी, जिससे महादेव का ध्यान भंग हो रहा था। वो बार बार ध्यान में लीन होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सती की पुकार उन्हें विचलित कर रही थी और वो सती के मन की दशा जानने के बाद उनका सामना नहीं करना चाहते थे। अब शायद उनमें सती को समझाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार देवों के देव को मजबूर होना पड़ रहा था, खुद को रोकना पड़ रहा था। आंखें बंद रखे हुए ही वो मन ही मन कहने लगे, मत पुकारो मुझे सती, मत पुकारो, मत लो अपने मुख से मेरा नाम, तुम्हारे पिता मेरे नाम से भी नफरत करते हैं। मैं अब तुम्हारे सामने आने में सक्षम नहीं हूं। इस बार तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए मैं नहीं समझा सकूंगा। अब तुम्हें खुद से समझना होगा कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे पिता हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं तुम्हें और तकलीफों में नहीं देख सकता। व्याकुलता से महादेव का मन रोने लगा। इधर सती भी हैरान थी
कि अब महादेव उन्हें दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे हैं। वो बार बार महादेव को याद करने लगी, फिर भी वो नहीं जानती थी कि उनकी पुकार महादेव को विचलित कर रही है। वहीं लगातार सती के पुकारने पर जब महादेव से नहीं रहा गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, जबकि सती के कक्ष में हल्की धुंध छाने लगी और महादेव ने सती को दर्शन दिए। ये देखते ही सती महादेव की तरफ बढ़ी और शर्माते हुए बोली, मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। आपके मन में भी मेरे प्रति भावनाएं हैं और आप मुझे कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। कहते हुए सती महादेव के करीब जाने लगी, लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले ही महादेव ने कहा, रुक जाओ सती, अपने प्रेम में किसी को मजबूर करना उचित नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें अवगत करा चुका हूं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन तुम इसे समझने को तैयार नहीं हो और इसी सब के कारण ये हो रहा है। तुम्हें बार बार परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अभी भी समय है सती, अपने पिता की बात मान जाओ और मेरा ख्याल अपने मन से निकाल दो। सती को कहने वाला हर शब्द महादेव को भी दुख पहुंचा रहा था, जबकि इस बार सती को महादेव की बात समझ नहीं आई और वो आंखों में आंसू लाते हुए बोली, बस कीजिए, मैं अपने प्रेम की और परीक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे लड़ सकती हूं, लेकिन आपके लिए आपसे ही लड़ना मेरे बस में नहीं है। मैं हार चुकी हूं और यदि यह सत्य है कि आपके मन में मेरे प्रति कुछ भी नहीं है, तो क्यों आप हर बार मेरी रक्षा करते हैं? क्यों हर बार मेरे बुलाने पर आप मुझसे मिलने आते हैं? यदि आपके मन में प्रेम भाव नहीं है तो मुझे मरने क्यों नहीं देते? आज आपको मेरे सभी सवालों का जवाब देना ही होगा। मैं आपके नयनों में अपने लिए प्रेम देख सकती हूं, फिर आप क्यों इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं? कहते हुए सती रोने लगी और अब महादेव के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। यदि वो और थोड़ी देर सती को इस तरह देखते तो महादेव की आंखों से भी उनका प्रेम आंसू बनकर बहने लगता। सती, समझने की कोशिश करो, मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ना ही मेरे पास तुम्हारे रहने की कोई जगह है और ना ही तुम्हें देने के लिए आरामदायक जीवन। एक बैरागी के साथ रिश्ता रखकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। महादेव ने एक बार फिर सती को समझाने की कोशिश की, लेकिन सती आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, यदि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं तो अभी के अभी ये धरती फट जाए और मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती धरती मां की कोख में समा जाऊं। वैसे भी जब आप मेरे जीवन में नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं। सती ने एक प्रचंड प्रतिज्ञा ले ली, जिसे सुनकर महादेव का हृदय भी कांप गया। इस समय महादेव को सती में आदि शक्ति नजर आ रही थी और अब सती की और परीक्षा लेना उनके लिए भी असंभव था। इसलिए उन्होंने कहा, रुक जाओ सती, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं और मेरे मन में भी तुम्हारे लिए प्रेम भाव है, लेकिन इसके विपरीत ये भी सच है कि प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता हैं और तुम पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। इसलिए उनकी सहमति के बिना हम कभी एक नहीं हो सकते। महादेव को अब सती से अपने प्रेम का इजहार करना पड़ा, लेकिन इसी के साथ ही सती के सामने एक और चुनौती आ गई थी, क्योंकि सती को अपनाने के लिए महादेव ने ऐसी बात कह दी थी जो पूरी तरह से असंभव थी। प्रजापति दक्ष सती और शिव के लिए कभी राजी नहीं होने वाले थे। अपनी बात कहने के बाद महादेव अदृश्य हो गए, जबकि सती वहीं खड़ी रहकर अपने हालात को कोसने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी रहे। महादेव ने उनसे प्रेम का इजहार किया, यह उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन दक्ष की सहमति से ही वो सती को अपनाने वाले थे। इसलिए ये बात सती को दुखी कर रही थी। कैलाश वापस पहुंचते ही महादेव एक बार फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए, लेकिन वो ध्यान लगा नहीं पा रहे थे। उन्हें सती से कही गई अपनी बात पर अफसोस हो रहा था।
लेकिन वो करते भी तो क्या? सती को ऐसे दुखी उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसी उधेड़-बुन में रहने के चलते उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन आंख खोलते ही उन्होंने नारद जी को अपने सामने पाया। नारद जी काफी देर से वहीं खड़े रहकर महादेव के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव के नयन खुलते ही नारद ने कहा, प्रणाम महादेव, आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु। एक तरफ आप देवी सती से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जबकि दूसरी तरफ आप उनकी सदैव रक्षा करते आए हैं। जिन महादेव को बड़े से बड़े देवता भी अपने स्थान पर बुलाने के लिए कड़ी तपस्या और परिश्रम करते हैं, वहीं महादेव सती के बुलाने पर तुरंत चले जाते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि उनका सती से कोई नाता नहीं। ऐसा क्यों है महादेव, ऐसा क्यों? नारद जी के मन में अजीब उथल पुथल चल रही थी, इसलिए वो महादेव के सामने अपने सभी सवालों को लेकर आ गए थे, और जब तक उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, उन्हें सुकून नहीं मिलता। वहीं उनके प्रश्नों को सुनकर महादेव ने कहा, नारद, सती आदि शक्ति का अवतार हैं, जबकि आदि शक्ति मेरा अंश है, और यही बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसलिए मुझे सती के बार बार बुलाने पर जाना पड़ता है। इतना कहकर महादेव शांत हो गए, लेकिन उन्होंने नारद के पहले सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। फिर अधूरे जवाबों को पाकर भला नारद को कहां संतुष्टि होने वाली थी, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, आपने ये तो बताया ही नहीं कि हर बार सती पर संकट आते ही आप उनकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं और कभी भी सती को कोई हानि नहीं पहुंचती। महादेव ने कहा, क्योंकि ये सत्य है कि सती के मन में मेरे प्रति प्रेम भावना है, किंतु ये भी सच है कि वो मेरी तपस्या करती हैं, वो मेरी भक्त भी हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने हेतु मुझे हर बार जाना ही होता है। अब महादेव ने नारद जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। हालांकि नारद को अभी भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा महादेव, सती आपकी तपस्या करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अवश्य कुछ बात है जो भले ही आप ना कहें, फिर भी आपकी आंखें उसे छुपा नहीं पा रही हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है महादेव, देवी सती को अपना लीजिए और संसार का उद्धार करिए प्रभु। उनकी बात सुनकर महादेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एक बार फिर वो ध्यान मुद्रा में चले गए। इसलिए अब नारद आगे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार महादेव ने सती से अपने मन की बात कह दी थी, जिसे सुनकर सती खुश तो हुई, लेकिन सती के सामने एक और परेशानी आकर खड़ी हो गई थी। अब शिव और सती का मिलन दक्ष की स्वीकृति पर ही निर्भर करता था, जो पूरी तरह से असंभव सा था। इधर दक्ष अभी पूरी तरह से शांत थे। अब क्या थी उनकी अगली योजना?